मुंबई में हर शख्स का होता है घर का सपना और उसके लिए जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो तमाम तरह की स्कीम लाता रहता है। और मुंबई में पहली बार एक ऐसा ऑफ़र देने जा रहा है रियल सेक्टर कि आपने पहली बार कभी इसे सुना ही नहीं होगा। जी हाँ, आपने सुना होगा कि मोबाइल एक्सचेंज के बदले आप मोबाइल ले सकते हैं या कार के बदले कार, लेकिन पहली बार मुंबई में घर एक्सचेंज ऑफ़र हो रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए क्रेडियाई के प्रेसिडेंट बोमन ईरानी जी। सर, ये जो ऑफ़र है बहुत ही कैची है, लोगों को मतलब मैंने जैसे ही सुना मुझे लगा कि अरे ये कैसे कि घर के बदले घर एक्सचेंज ऑफ़र क्या है ये? राजेश जी, पहले तो मुंबई में लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और घरों के दाम आज से लास्ट 5-6 साल ऑलमोस्ट स्टेडी रहे हैं और घरों की बढ़ोतरी मीन्स परचेस जो अभी है बहुत ज़्यादा हो गई है। कस्टमर्स ने पोस्ट कोविड रियलाइज़ ऐसा किया कि घर होना सबसे बड़ी बात होती है। तो बिसाइड स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे, जो पुरानी इंडियन पद्धत थी, ऑलमोस्ट 40-50% आपकी वेल्थ जो थी वो रियल एस्टेट में एम्प्लॉय की जाती थी। और रियल एस्टेट एक वो एसेट है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है ऑलवेज। तो यही सब होने के वजह से नई नई स्कीम्स आनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको एक बता सकता हूँ, ये स्कीम दुनिया में नई नहीं है, ये इंडिया में, और इसको कहते हैं कि मुंबई में तो बहुत ही नहीं है। ये छोटे पैमाने पे पहले चलता था। आज की तारीख में ज़ैपकी ने इसे अपनाया है और ज़ैपकी इसमें आपके पुराने घरों को, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, आप चाहो तो मैं 2-3 आपको कंडीशन बता दूं कि आपका पुराना घर आप जो बेच रहे हो उससे आप जो नया घर ले रहे हो वो एटलीस्ट दुगने दाम का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 times द वैल्यू ऑफ द ओल्ड हाउस यू आर सेलिंग। ज़ैपकी के पास सारा डेटा होता है विथ रिगार्ड्स टू कितने घर बिक रहे हैं, क्या भाव से बिक रहे हैं, उस एरिया में या मोहल्ले में क्या भाव से लास्ट सेल हुई है। तो उनका ऑफ़र भी उसी दाम के आसपास का होता है। और रही बात, ये इनके घर जो पुराने होते हैं वो डिलैपिडेटेड नहीं हो सकते, वो एकदम पुराने जिसको कहते हैं खंडर टाइप नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक और ये लगा के रखा है कि 20 साल तक के पुराने अगर बिल्डिंग हो आपकी तो उसमें आप घर उनको दे सकते हो और उसके सामने आप क्रेडाई MCHI में आके डेवलपर के साथ एक नया घर अगर बुक करते हो तो एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट बनता है तीनों के बीच में। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है राजेश जी कि सहूलियत मिलती है परचेसर को उसे 6-8-9 महीने जो घर बेचने में लग जाते हैं, साल भर लग जाता है, वो समय उनका बच जाता है। प्लस उसके रिलेटेड जितनी इश्यूज़ होती हैं, ब्रोकर से मिलो, बायर से मिलो, भाव डिस्कस करो, ये सारी इश्यूज़ निकल जाती है। तो दिस इज़ एन एडेड लेट्स से पीस ऑफ माइंड जो कस्टमर को मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जीबिशन के टाइम पे वो एक नया घर, अपने चॉइस का घर, जो वहाँ पे एग्जीबिशन पे आके 100+ डेवलपर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल के सबकी कंपैरिजन करके उसको जो बेस्ट मिल रहा है वो उसको वहीं के वहीं डिसीजन करने की एबिलिटी भी हो जाती है। सो ओवरऑल आप देखें तो इट इज़ अ वेरी कस्टमर फ्रेंडली, कस्टमर सेंट्रिक स्कीम विच हैज़ बीन डिवाइज्ड। और मेरा ये मानना है कि इससे आपकी परचेसिंग एबिलिटी या आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करने की एबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्कीम। और जैसे होता है हर नई स्कीम आते ही लोगों को लगता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कैसे हुआ, बट ये US में काफ़ी समय से चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि मुंबई जैसे शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, मैं तो कहूँगा चेन्नई, हैदराबाद, ये सब जगहों में ये स्कीम बहुत चल जानी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ एक्सेप्टेड आउट हियर। मैं अगर बात करूं मुंबई की तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुराने घरों को बेच करके वो मुंबई के बाहर, जैसे कि अगर हम पालघर की बात करें या भिवंडी, कल्याण जो आउटर साइड है वहाँ जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को मुंबई में ही अपना घर जो है एक्सचेंज करके जो है नया घर मिलने की उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो ये टाई अप होगा, सब 100% बिल्डर इसे टाई अप नहीं करेंगे, ये छोटे पैमाने में शुरू होगा। तो आप मान लीजिए 10 या 15 डेवलपर्स पहले इनसे टाई अप करेंगे और इसकी सक्सेस बेसिस पे फिर इसका एक्सपेंशन होगा। हर नई चीज़ जो होती है वो छोटे पैमाने पे शुरू होती है और फिर बड़ी होती जाती है। तो आप जो बोल रहे हो, जो बड़े घर या लेने की लोगों की इच्छा होती है, हर कोई चाहता है कि उसका एक अच्छा सा घर हो। बड़ा इज़ नॉट नेसेसरी बट राइट साइज़ जिसको कहते हैं वो हो। और हमारे एग्जीबिशन में हर साइज़ की अपार्टमेंट्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं। लोग यहाँ पे आके चूज़ कर सकते हैं अमॉन्ग्स वेरियस डेवलपर्स जो है वहाँ पे, उसके ऑप्शंस ले लेके चूज़ कर सकते हैं। और रही बात पालघर या थाना या मीरा रोड या विरार जाने की, तो ये भी एक ट्रेंड इसीलिए है क्योंकि मुंबई में बहुत सालों
सालों तक आई हैव सीन छोटी छोटी चालियों में लोग जो रहते थे, टुडे दे हैव बिकम मोर प्रॉस्परस। उनकी आमदनी बढ़ गई है, उनकी जॉब्स जो है वो काफ़ी हाईटेक हो गई है और उनको पेज या सैलरीज जो भी है वो भी अच्छा मिलने लगा है। सो देर इज़ नो हार्म इन मूविंग टू लेट्स से लार्ज लेआउट, जहाँ पे उनको लेआउट की सारी सहूलियत मिलती है। आप अगर थाना या विरार जाते हो तो आप 100+ एकर्स के टाउनशिप्स में भी रह सकते हो, बड़ी बड़ी गार्डन्स होती है और सारी चीज़ें टेक केयर होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से ये घरों भी काफ़ी लेट्स से वेल्थ क्रिएशन वाइज काफ़ी बढ़ गई है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। हमने 2010 में 11 में जो घर विरार में मान लो 10 लाख के नीचे बेची थी, वो घर आज 32-34 लाख के आसपास की बिक रही है वहाँ पे। सो इट इज़ अ ग्रेट वेल्थ क्रिएशन। वो लोग वापस मुंबई में भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सैलरीज और इनकम जो है। क्रेडियाई और एमसीएचआई को कितनी उम्मीद है कि ये जो स्कीम है और जो आपका एग्जीबिशन लग रहा है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं जिनको घर के सपने हैं, कितनी जो है सक्सेस होने वाली है? हमारी हिस्ट्री शोज़ कि हमारी एवरेज जो एग्जीबिशन रही है, 4 दिन की एग्जीबिशन रही है, वो 2019 में हमने लास्ट की थी। तभी भी करीबन 35-40 हज़ार लोग आए थे, घर खरीदार आए थे। अब आप देखिए कि लास्ट 3 साल से हमने एग्जीबिशन की नहीं। 2020-21 दोनों साल में कुछ भी नहीं हो रही, 22 के फैग एंड में हो रही है। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से जो पेंट अप डिमांड है या लोगों को जो ये एक एग्जीबिशन में आके घरों देखने का जो एक प्रोसेस हुआ करता था, वो अब जाके पूरा होगा। मेरा ये मानना है ये बार 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। और गिवन दैट वेन्यू ये बार जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर साहब ने बनाया है, मींस उन्होंने डिज़ाइन किया है। हमारे 100+ डेवलपर्स भी आके अलग अलग तरह की स्कीम दे रहे हैं। कुछ हमारे डेवलपर्स ने कहा कि जो भी स्पॉट बुकिंग होगी यानी ऑन साइट वहाँ पे आके अगर कस्टमर बुकिंग करता है तो अप टू 10 लाख रुपीज़ उसको ऑफ दिया जाएगा। कुछ और डेवलपर्स बोल रहे थे कि वो GST को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और 1-2 डेवलपर्स ने ये भी कहा है कि घर लेते हो तो गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो SUV ऑफ़र करना चाहते हैं। तो ये सारी जो गुडीज़ जिसको कहते हैं, ये आपको सिर्फ एग्जीबिशन टाइम पे मिलेगी। और आपके दर्शकों के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आइए, प्लीज़, यू आर ऑल वेलकम फॉर द एग्जीबिशन। आइए, देयर इज़ अ फैंटास्टिक 1 लाख स्क्वायर फीट का हॉल है। वहाँ पे आप आपके फैमिली के साथ आएंगे तो देयर इज़ अ प्लेस टू सिट डाउन ऑल्सो। आप सारे के सारे डेवलपर्सों के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, सारे के सारे हमारे फाइनेंसियर्स के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो। वहाँ हमने IGR जो है अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, दे हैव सेट अप अ स्टॉल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा। और हर दिन हमने 2-3 एजुकेटिव प्रोग्राम्स रखे हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर्स भी समझ सके, जहाँ पे बैंकर्स आएंगे, जहाँ पे लेट्स से ब्रोकर्स आएंगे। ये सारे एजुकेशनल जो पॉइंट्स रहेंगे उससे भी आपको काफ़ी सीख मिलेगी और आप आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी बेहतर कर सकते हो। तो वेलकम वन, वेलकम ऑल। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू बिटवीन द 13th and 16th of October at the MMRDA grounds at BKC, बांद्रा। तो मुंबई में ये पहली बार हो रहा है घर एक्सचेंज का ऑफर और इसके लिए बहुत बड़ा एग्जीबिशन लग रहा है जिसमें घर की चाहत रखने वाले लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।